अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। हमारा चैनल है परी रिएक्शन, क्योंकि दूसरा हमारा व्लॉगिंग का चैनल है परवीन फैमिली व्लॉग, तो ये हमारा है परी रिएक्शन, लेकिन इसमें भी हम परी व्लॉग ही कह देते हैं क्योंकि इस पे पहले हम व्लॉगिंग भी करते रहे हैं। तो जी आज हम बात करेंगे शुबाना सिस्टर पे। तो मुझे उनकी बातों की कुछ समझ नहीं आती कि वो जो खुद करती हैं वो सही करती हैं, जो कोई करता है तो फिर उनको वो गुनाहगार ठहराती हैं। अगर वो कोई कमेंट करने वाला हो या रिएक्शन वाला हो तो उनको खरी खरी भी सुनाती हैं, और उनकी बेटियां तो बिल्कुल किसी का लिहाज नहीं ना रखती, और सिस्टर भी गोल मटोल बातें कर करके काफ़ी ज़्यादा जो है इतना लोगों को सुना देती हैं ना कि बंदा क्या कहे। फिर वो कहती हैं जन्नत और जहन्नम। तो जिस तरह आप मुंह पे बातें करते हैं इसी तरह रिएक्शन वाले भी बात करते हैं, जो आपकी व्लॉगिंग में वीडियो में नज़र आता है। तो बिल्कुल आपका एक कुकिंग का चैनल है शबाना, कुकिंग विद शबाना, तो आपका व्लॉगिंग से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसमें तरह आपने एक वो कुकिंग कह के और पूरी व्लॉगिंग दिखाते हैं, और कुछ नहीं आपने छोड़ा। जिसको बंदा कहता है ना कि जो आप पूरे दिन की रूटीन शेयर करते हैं उसमें पूरा ज़माना आपको देखता है, तो देखे फिर अगर आपने अपना पूरा घर खोल के रख दिया है तो फिर तो देखने वाले कोई भी बात कर सकते हैं। फिर आप कहते हैं जो कोई आपकी तारीफ़ कर दे। अब देखें, अब वो जिस तरह ज़किया क्वीन है वो आपकी तारीफ़ करती है, वो आपको इतनी अच्छी लगती है, और वो आपके पीछे लग के दूसरों को गालियाँ भी देती है। हमें भी कमेंट आया था कि आलिया को, मुंतहा को और आप सबको ना उसने काफ़ी गालियाँ दी हैं, तो हमने कहा कोई बात नहीं। और मुंतहा उसकी बच्ची का तो देखे वालदैन भी, वालदा उनकी फ़ौत हुई हुई है, तो उन्होंने मतलब उस दिन अपनी पूरी जिस तरह कहानी सुनाई ना अपनी वालदा की कि मैं इकलौती हूँ और मेरी किस तरह वालदा की डेथ हुई, तो मुझे खुद इतना तकलीफ़ हो रही थी, रोना आ रहा था कि मैं अपनी वालदा के घर रोज़ नहीं जाती थी, कि मेरी वालदा का घर बिल्कुल करीब है, लेकिन ना मेरी 2 भाभियाँ हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि रोज़ बंदा जाए तो कल को भाभियों का मूड ना ख़राब हो। हाँ, देखिए कुछ बेटियों की मजबूरियाँ होती हैं, जिस तरह फ़रीक मामा, उनके हस्बैंड बाहर हैं और दूसरी आती है 2-3 महीने बाद, और थोड़ी देर बाद वो 2-3 दिन के बाद चली जाती है। तो ये हर बंदे के अपने मामलात होते हैं। तो उसने जिस तरह अपनी वालदा की बात बताई तो काफ़ी मुझे हुआ, दुःख हुआ कि जब अपने जाते हैं ना तो बंदे को बहुत कहते हैं याद आती। कहते हैं ना वो ग्यों स्यापे ते दुख रोयो अपने आपे। मतलब जब वो अपनी वालदा की एक बात बता रही थी ना तो मुझे अपने बिछड़े हुए सारे याद आ रहे थे। तो ज़किया क्वीन ने उनके वालिदैन के लिए इतना कुछ बोला, इतना कुछ बोला, तो वो भी तो देखिए किसी की बेटी है ना, वो भी गाली-गलौच तो नहीं कर रही है, एक रिएक्शन दे रही है, एक बात कर रही है। तो शबाना सिस्टर ने कम्युनिटी लगाई उसकी वीडियो की, तो क्या आपको गुनाह नहीं मिलेगा? आपकी वजह से एक बंदा गुनहगार हो रहा है और आप उनको एप्रिशिएट कर रही हैं और उनकी कम्युनिटी लगा रही हैं। जब वो स्वीटी जी पे बात करती थी, जब उसने मोहसिन पे इतनी बातें की, अब जब नतालिया पे इतनी बातें हो रही हैं, कोई कह रहा है वो पहले की शादीशुदा है, कोई कह रहा है उसकी बच्ची भी है, ये शादी मतलब कहते हैं फेक है, ये वो। देखें, अल्लाह ताला माफ़ करे, हमें नहीं पता कि वो शादीशुदा है, नहीं है, उसकी अगर बेटी है या नहीं है, जो भी है, तो अल्लाह ताला ने अगर मोहसिन को ये एक सआदत दे दी कि वो लड़की शादीशुदा, मुझे ये पता नहीं है, मैं एक लोगों के कमेंटों की बात कर रही हूँ, या मैंने जिस तरह लोगों की रिएक्शन वालों की वीडियो देखी है, तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह उनकी उम्र मुबारक क्या थी, और उन्होंने जब हज़रत खदीजा से शादी की तो उनकी आगे उम्र क्या थी, या जिस तरह उन्होंने बेवा से शादियाँ की, तलाक याफ्ता से शादियाँ की, तो हो सकता है ये बात रियल सच भी हो सकता है अल्लाह ताला ने कोई नेक काम उससे करवाना हो, तो उसकी शादी उस लड़की से हो गई, या एक बच्ची जिस तरह कहा जा रहा है, तो अच्छा नहीं हो गया, किसी को सहारा मिल गया। तो दूसरा जी, जो कुछ लोग बात कर रहे हैं कि वो मतलब अमीर नहीं है, उसके पास मोटरसाइकिल है, ये है, वो, तो बाइक है, मुझे नहीं लगता, मुझे इसका घर देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसके पास गाड़ी नहीं है या बाइक है, सिर्फ़ उसके पास उसका माशाल्लाह ठीक-ठाक घर है अंबर के मियाँ का।
اور جو کچھ بھی ہے. تو ویسے پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو میاں کا بیوی کا اور بیوی کا میاں کا ہو جاتا ہے. تو اگر گاڑی نہیں بھی ہے تو دونوں میاں بیوی مل کے گاڑی لے لیں گے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. دوسرے بندے کو اس طرح کہنا تو واقعی صحیح بات ہے. وہ یوٹیوب پہ نہیں ہے لڑکا، اور میں نے تو اس کو زیادہ باتیں کرتے بھی نہیں سنا، وہ خاموش ہی رہتا ہے. تو ہے امبر کے لیے ایسا ہی ہسبینڈ صحیح تھا. جس طرح یہ ولاگنگ کرتی ہے، اور محسن جو خود مطلب آگے سے بہت بولنے والا تھا، تو کس طرح ان کی خرابی پڑ گئی. تو اگر لڑکا جذباتی ہو تو لڑکی اگر تھوڑی سی اچھے سبھاؤ والی ہو تو اچھا گزارا ہو جاتا ہے، اور اگر لڑکی جذباتی ہو تو لڑکا اچھے سبھاؤ والا ہو تو پھر اچھا گزارا ہو جاتا ہے. تو مجھے تو یہ جوڑی بہت اچھی لگی. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، محسن کو اور نتالیہ کو بھی، اور ان امبر کو اور اس کے ہسبینڈ کو بھی. تو بالکل ہمیں کسی کی غریبی کا تو مذاق اڑانا ہی نہیں نا چاہیے. اچھی بات ہے اگر انہوں نے بہت امیر گھروں میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کی. تو آپ کو پتہ ہے جو تھوڑا سا امیر ہوتا ہے تو اس کے تو خود ہی نخرے بہت ہوتے ہیں. تو وہ پھر اس طرح تو نہیں نا، جس طرح گڑیا بھی ادھر بیٹھی رہتی ہے اور روزانہ یہ امبر بھی آ رہی ہے. تو اگر داماد ان سے بھی امیر ہوتا تو بالکل پری کی ماما ایسا کبھی بھی بالکل کچھ نہ ہوتا. اور کچھ لوگ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی بہو کے ساتھ اتنا اچھا بہیو نہیں کرتے. تو دیکھیں سسٹر جی، آپ دوسروں کو جنت اور جہنم، گڑیا نے بھی یہی لوگوں کو سنائی ہیں کہ جنت ہے اور جہنم، اور آپ نے بھی. تو دیکھیں اس چیز کا بالکل کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ جنت اور جہنم دینے والی ہماری رب کی ذات ہے. تو یہ ایک ریاکشن ہے. آپ کی ویڈیو، آپ پورے زمانے کو ویڈیو دکھاتے ہیں اور ریاکشن والے اس پہ ریاکشن دے دیتے ہیں. آپ ولاگنگ نہ کریں، آپ بھی ایک ریاکشن پہ آ جائیں، ریاکشن دینا شروع کر دیں، آپ کو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور آپ تو ایک یوٹیوبر ہیں، یہاں اتنے بڑے بڑے سیاست دانوں پہ، جو ہمارے گلوکار ہیں، ایکٹر ہیں، کوئی بھی اتنی بڑی بڑی شخصیات ہے، سب پہ ریاکشن دیا جاتا ہے. انہوں نے تو آج تک کبھی نہ غصہ کیا نہ کبھی جواب دیا. تو آپ بیٹھ جاتے ہیں ادھر اپنے نمازیں بتانے کے لیے اور اپنا عمرہ بتانے کے لیے. تو سارا کچھ تو یہ غلط چیزیں ہیں. آپ کریں تو صحیح، کوئی کرے تو غلط. تو آپ بھی تو ادھر بیٹھ کے یہی کچھ کرتے ہیں. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا. آپ ہماری دعا میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ.